मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप बहुत शांत हैं, पर यह अद्भुत है। क्यों? यदि आप शांत हैं तो इसका दो कारण हैं। या तो आप संत हैं जिसे कोई चीज़ अशांत नहीं कर सकता, न काम, न वासना, न लाभ, न हानि, न प्रेम, न खुशी, न दुख, न सुख, न दिन, न रात, न भूख, न प्यास, न स्वादिष्ट व्यंजन, न कड़वा व्यंजन, न जीवन का स्वाद, न जीवन का स्वाद, न जन्म, न मरण। या तो फिर आप संत हैं जो इसके संबंध में कुछ जानते ही नहीं हैं। दो व्यक्ति परम शांत होते हैं, या वह जो कुछ जानता ही नहीं है, या वह सब कुछ जान गया है, इस अखिल ब्रह्मांड को भी जान गया है, ब्रह्मांड के रहस्य को भी जान गया है और इस जगत से परे जीवन जीता है, इस तत्व से परे जिसका जीवन है, जिसको यह पंच भौतिक तत्व कोई प्रभावित नहीं कर सकता। न सोच, न समझ, न उनका मस्तिष्क, न व्यक्तित्व, न उसका हृदय, सारे जगह से शून्य, आकाश की तरह पूरे ब्रह्मांड जिसके अंदर, या ब्रह्मांड में भी कुछ नहीं, या हर कण के अंदर में वो आकाश, या आकाश के अंदर में पूरा ब्रह्मांड, जिसका जीवन इस तरह से हो, जो सपने में, जागने और सोने में जिसे कोई फर्क ना पड़ता हो, जिसका चित्त इस तरह से हो कि वो सपने में भी वह होश से भरा हो, सो रहा है तब भी होश से भरा हो, जाग रहा है तब भी होश से भरा हो, काम कर रहा है तब भी होश से भरा हो, वासना में है तब भी होश से भरा हो, कामना में है तब भी होश से भरा हो, भोजन कर रहा है तब भी होश से भरा हो, भूख मर रहा है तब भी होश से भरा हो। यानी होश पूर्ण जीवन, 24 घंटे हो। सांसें ले रहे हैं तो होश पूर्ण, सांसें बंद हो गया तब भी होश पूर्ण, आंखें खुली है तब भी होश पूर्ण, आंखें बंद है तब भी होश पूर्ण। यानी होश में जरा भी खलल नहीं। ऐसे परम सिद्ध कोई व्यक्तित्व का धनी होगा, या तो परम शांत होगा, या वो पागल जो अपने ही दुनिया में मस्त है, जिसे यही भी खबर नहीं है कि एक दुनिया है, जिसे यह भी खबर नहीं है कि दुनिया में उसके अलावा और कोई जीव जगत है, उसको यह भी खबर नहीं है कि उसको कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब जागना है, उसका संसार है, वो आदमी है कि नहीं है, वो मनुष्य है कि नहीं है, पशु है, पक्षी है, वो क्या है, वो इससे कोई उसे मतलब नहीं। वो सिर्फ कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है, हंस रहा है तो हंस रहे, रो रहा है तो रो रहा है, गा रहा है तो गा रहा है। दो परम शांत। लेकिन मुझ जैसा बंदा सदा तनाव में रहता है, टेंशन। सुबह जगे परिवार का तनाव, किस परिवार में ये है, वो है, बच्चे के लिए है, बच्चे कहाँ हैं, कैसे होंगे, क्या करते होंगे, और उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उस सही समय पे जागे कि नहीं जागे, कहीं वो गलत रास्ते में तो नहीं पड़ा गया, कहीं उसका दोस्त तो कोई उसको ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं उसके काम में कोई बाधा तो नहीं आ गया, तो वो उस स्वस्थ है कि नहीं है, वो आनंदित है कि नहीं है, वो प्रगति में है कि नहीं है, उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं उसकी मानसिकता में कोई बात तो नहीं बैठ गया, वो सुखी है कि नहीं है, वो आनंदित है कि नहीं है। यानी बच्चे क्या कर रहे हैं इस बात की तनाव। फिर घर में छोटे पशु पक्षी है, उसको लेकर के थोड़ी तनाव कि इस स्वस्थ है, हाँ क्या है, कैसे हैं, वो सब आने लगे। फिर पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, अपना बिजनेस है, कारोबार है, छोटी बातों को लेकर के छोटे घटक का तनाव। अच्छा, आज दिन भर में जो मुझको करना था हुआ कि नहीं हुआ, मुझे फलाना से बात करना था, मैंने कर पाया कि नहीं कर पाया, कौन से मेरा काम आज हुआ कि नहीं हुआ, कौन से काम अधूरा रह गया, कौन सा अफसर सही है कि नहीं है, कौन सा कर्मचारी सही है कि नहीं है, कि मेरा जो बिजनेस में जो मेरे सहयोगी हैं वो सब अपना काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, कहीं मेरी संस्था में कोई चीज़ बुरा तो नहीं हो रहा है, कोई सारा चीज़ अच्छा हो। मतलब काम धंधा, बिजनेस, खान पान, रहन सहन, सोना जागना, उठना बैठना, आज की पूरी लाइफ को लेकर के मित्र हम रोज सुबह तनाव से भर जाते हैं, लेकिन फिर भी खुश रहते हैं। और इसी खुशी का नाम मेरा शांति है कि सारे तनाव के बीच भी मैं मुस्कुरा लेता हूँ, निर्द्वंद, निश्चल, निर्भय,
जो कर्तव्य कर्म करना है, तो जब तक आपको लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए कोई टेंशन नहीं होगा, तब तक फिर आप दौड़ कैसे लगाओगे। मसलन मुझे मुख्य सड़क तक जाने के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता है। अब मैं घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद जो व्यक्ति मिला उसी से मैं घंटों गप्पे हाँकने लगा और गप्पे फाँकने लगा और लाइफ को फिर ऐसी तैसी कर दिया। अब मालूम हो रहा है कि मैं शाम तक अभी तक वो 2 किलोमीटर की सफ़र पूर्ण नहीं कर पाया हूँ और कोई चिंता नहीं है। बोलते हैं क्या करना ज़िंदगी में, लेकिन वो चिंता बढ़ा दिया। क्यों? आज का जो मेरा लक्ष्य था उसमें तो मैं राइट रखते आगे नहीं बढ़ा। अब घर लौट के आता हूँ तब मेरे अंदर सारी वो बेचैनियाँ आ जाएंगी, दुख और तकलीफ़ें आ जाएंगी, नाकामी का भय आ जाएगा। तो मैं कहीं न कहीं आरोप लगाऊंगा, फला व्यक्ति मिल गया था यार, उसने मेरा दिन खराब कर दिया, उसने मुझे रोक करके मुझसे बातें करने लगी, अब दिन भर मेरा खराब कर दिया, आज का गया मेरा समय सत्यानाश हो गया। करने वाला मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति तनाव में नहीं था, मैं अपने काम को लेकर के संजीदगी में नहीं था, टेंशन में नहीं था। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो एक टाइमिंग बाउंड में नहीं था। एक क्या जीवन जीना है इसके संबंध मेरा कोई पहले से मूल्यांकन नहीं था, पूरे से कोई योजना नहीं था। बस ऐसे बेपरवाह ज़िंदगी शुरू कर दिया था। मेंटेनेंस कर सको, परिवार को मेंटेनेंस कर सको, ये सब के बीच में एक संतुलन बैठा सको, और आप अपना बिजनेस है, लक्ष्य है, पैसा है, धन दौलत है, या कोई याद करना है, मेमोरी करना है, प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है, आपका काम जो भी होगा उसमें आप एक तालमेल बैठा सको। जब आपका तालमेल बैठेगा, सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, रहन में, सहन में, हंसने में, बोलने में, मिलने में, जुलने में, तो आप उस तालमेल के साथ में जब आप साइकिलिंग करोगे, मतलब आप फिर रन करोगे, जब दौड़ लगाओगे, तो फिर आज का जो आपका वो टेंशन है वो खुशी से भर देगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने एक लक्ष्य को पाने के लिए अपने जीवन में तनाव लाया और दौड़ पड़े, चल पड़े पूरे होश के साथ, पूरे खुशी के साथ, पूरी आनंद के साथ, पूरी जज्बात के साथ, पूरे दिलो दिमाग को लगा करके, और सबके लिए आपने टाइम सेट कर लिया कि मुझे घर वालों से कब बात करनी है, फैमिली वालों से कितना बैठना उठना है, मुझे आज क्या क्या खाना पीना है, मुझे आज कहाँ कहाँ जाना है, किन मित्रों से बातें करना है, वगैरह वगैरह। मेरा सारा चीज़ एक प्लानिंग में चल रहा है और मैं अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर रहा हूँ, तो वो टेंशन मुझे खुशी देगा। लेकिन मैंने लक्ष्य तो बनाया, पर लक्ष्य को प्राप्ति का वातावरण नहीं बनाया, एटमॉस्फेयर नहीं बनाया, एक संतुलन नहीं बैठाया, एक डिजाइन नहीं बनाया, और मैं कोई भी मार्ग को पकड़ करके वहाँ तक चलना शुरू कर दिया। अब मेरे जीवन में स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, अब मेरे जीवन में खलल पैदा हो जाएगा, अब मैं दुख से भर जाऊंगा, अब मैं पीड़ा से भर जाऊंगा, अब मैं क्रोध से भर जाऊंगा, अब मैं फेलियर होने की डर से मैं घबराहट में आ जाऊंगा, और अब मेरा परिवार से अनबन होगा, अब मेरा खान पान बिगड़ेगा, अब मेरा रहन सहन बिगड़ेगा, अब मेरा जीवन शैली बिगड़ेगा, अब मेरी कामुकताएं बिगड़ेगी, अब मेरी विषय वासना बिगड़ेगी, अब मेरा लाइफ में वो सारी चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाएगा, और मैं चल वही रहा हूँ, अब मैं उसको भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मेरे सारे ब्रेक लग रहे हैं, धीरे धीरे मेरे सारे कल पुर्जे अब रोक रहे हैं मुझको। कल्पना कीजिए, आप बाइक में चल रहे हो, आप कार में चल रहे हो, आपका स्पीड 100 किलोमीटर है प्रति घंटा, प्रति किलोमीटर 100 किलोमीटर में चल रहा है, लेकिन एक तरफ से आपने ब्रेक लगा रखी है, तमाम तरह की ब्रेक लगा रखी है। अब ब्रेक तो लगा हुआ है और रगड़ रगड़ करके वो जो ब्रेक या तो फेल होगा, या तो ब्रेक टूटेगा, या तो आपका स्पीड कम होगा, स्पीड भी कम होगा, रगड़ भी होगा, और अग्निकांड होने का भय होगा। इसीलिए जीवन में आप बहुत विकास करते हुए भी आपका फैमिली लाइफ बिगड़ जाता है, आपकी आंतरिक मेंटेनेंस बिगड़ जाता है, आपकी सोच बिगड़ जाता है, आपकी समझ बिगड़ जाता है, तो आपका प्रेम बिगड़ जाता है, आपकी समझने की ताकत बिगड़ जाता है, आपका विवेक खत्म हो जाता है, और आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप कुढ़ने लगते हो, चिढ़ने लगते हो, आप लोगों को गालियाँ देने लगते हो। यद्यपि पैसा आपके पास आ जाता है पैसा, सफलताएं भी आ जाती है, बड़े बड़े मेडल से भी आपके पास आ जाते हैं, पर जीवन में वो खुशी नहीं आ पाता, परिवार बिगड़ जाता है। आप देखते होंगे फिर कुछ लोग सफल होते हैं धन कमाने में, और कुछ लोग सफल होते हैं
अपने परिवार को बेहतर रखने में। पर कुछ लोग ऐसे बंदे होते हैं जो धन भी कमाते हैं, सफल भी होते हैं, व्यक्तित्व भी शानदार होता है, और उनके परिवार के साथ, पूरी परिवार के साथ समझ भी एक शानदार होता है। परिवार में एकता, समरसता, प्रेम, मोहब्बत और धन भी पर्याप्त मात्रा में, लोगों के साथ मिलना जुलना। और उनके जीवन में ऐसा नहीं है कि कोई ब्रेक ना आता होगा, आता है, उस ब्रेक को हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ सामूहिक है। हर किसी की समस्या को सुलझाने के लिए हर कोई अपना अपना 100% लगा देने वालों में से हैं। तो उनका समस्या यदि छोटा है और यदि 100% लगाने वालों की संख्या ज़्यादा है, तब उनका भार क्या हो गया? निर्भार हो गया। एक व्यक्ति एक लट्ठा को पकड़ के चल रहा है, तो और लट्ठा बहुत वजनी है, तो उसके कंधे दर्द दे सकता है। लेकिन उसी लट्ठे को यदि 4 लोग उठाने वाले हो जाएं, बारी बारी से उठाने वाले हो जाएं, या एक साथ 4 लोग मिलकर के उस लट्ठे को उठाने लगे, तब किसी का कंधा नहीं दुखेगा और वो निर्भर जिंदगी जीते हुए उस सफ़र को प्राप्त कर लेगा। मित्रों, इसलिए बिना तनाव के आप विकास नहीं कर सकते, लेकिन तनाव आपका डिप्रेशन में बदले, ये आपका सबसे नुकसान वाला पक्ष हो जाता है। आपका डिप्रेशन में आए, क्रोध में आए, घृणा में आए, परेशानियों में भिड़े, परिवार टूटे, परिवार बिखरे, तो फिर आपका ये बुरा पक्ष हो जाता है। मित्रों, जरा देखिए अपने तनाव को, अपने टेंशन को, अपने स्ट्रेस को, काम लेने के प्रति, काम करने के प्रति, या अपने जीवन के प्रति आपकी नज़रिया क्या है, ज़रा समझने की बात है। थोड़ी सी समझ है, बारीक समझ है मित्र, थोड़ी सी दिनचर्या ठीक कर लेते हो, थोड़ी सी समझ के साथ अपने तनाव को ले आते हो, तो फिर आप संघर्ष से बचोगे। संघर्ष से बचते ही आपका विकास का मार्ग खुल जाता है। तो ज़िंदगी में प्रगति करना हो, व्यापार में प्रगति करना हो, पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त करनी हो, खेती किसानी में आपको आगे बढ़ना हो, या फिर आपको राजनीति में आगे बढ़ना हो, समाज सोशल कार्य में आगे बढ़ना हो, चाहे धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, चाहे शास्त्र में आगे बढ़ना हो, या फिर सिद्धि में आगे चलना हो, साधना पक्ष करना हो, तपश्चर्या का पक्ष करना हो, योग का पक्ष हो, पक्ष कुछ भी विषय हो सकता है, लेकिन आपको तनाव में लेना होगा। टारगेट को प्राप्ति करने का एक लक्ष्य, जिसको हम बोलते हैं संकल्प बोलते हैं मित्रों, उसी का जो सात्विक शब्द है संकल्प है। संकल्प एक तरह का तनाव लेना है। कोई हमको तनाव देता है तब हम बुरा महसूस करते हैं, लेकिन हम खुद से तनाव लेते हैं तब हम विकास की ओर आगे बढ़ जाते हैं। मित्र, मैं बहुत पहले मैं समझ गया था। मेरा जो खेत का अधिया जोत करने वाला जो मेरे कुछ मित्र थे, हमारे जो खेती खार था, मेरा जो 10 एकड़ का खेती, 10 एकड़ की खेती को मैं स्वयं नहीं करता था। उस समय 12 से 15 एकड़ का रहा होगा। तो उसको मैंने, मेरी उम्र के मित्र थे, मैंने उनको अपनी खेत दे दिया जोत पर, बोल दिया कि आधा आपका आधा मेरा, जो भी फसल आप लगाओगे। ऐसा एक सिस्टम होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे गांव देहात में। तो वो मेहनत उनका और सामग्री मेरा। तो मैं उनको क्या देखता था, सुबह सुबह होते ही उनके घर में बड़े विवाद शुरू हो जाते थे। और विवाद किस बात को लेकर के होता था कि इतना काम करके आने से पहले नहीं करना है, वो करना है। और वो पूरी मेहनत से, तल्लीनता से और वो तनाव से भर करके वो काम करते थे और काम को निपटा करके आ जाते थे। फिर शाम को बड़े खुशी खुशी से वो घूमा फिरा करते थे। काफ़ी दिनों के बाद मैंने देखा, उनको कहा, जो आप काम करते हो वो काम हंसी खुशी से भी हो सकता है। तो बोले नहीं, क्या है, हम लोग घर में हंसी खुशी से रहेंगे ना तो हर कोई आलसी हो जाएंगे, इसलिए घर में थोड़ा तनाव देना जरूरी है। जब टेंशन में आ जाते हैं तो मेरा वो काम जो 3 घंटे का था वो 2 घंटे में हो जाता है। लेकिन मैं तनाव में आता हूँ, टेंशन में आता हूँ, पर मैं गुस्से में नहीं आता हूँ। मैं टेंशन में रहता हूँ, इस काम को मुझे निपटाना है, इस काम को करना है, लेकिन मैं पूरे होश और जोश के साथ काम करता हूँ। तो होश के साथ जोश मिलाने के लिए मैं घर में टेंशन पैदा कर देता हूँ। उन लोगों का जीवन शैली था झगड़ना, सुबह सुबह झगड़ लेना, दिन भर खेती में काम करना और शाम को आते ही मौज मस्ती में रह जाना। तो मैंने बहुत दिनों के बाद मुझको समझ में आया कि ये जो टेंशन है वो उपजाया हुआ टेंशन है, बड़ा वो है नहीं टेंशन, जैसे वो टेंशन तैयार कर। लेकिन हुआ क्या, उसने इस पर बैलेंस नहीं कर पाया और ये धीरे धीरे उनके वो जीवन शैली बन गया। फिर बात बात पर टेंशन होना शुरू हो गया, तो वो कालांतर में बुराई में बदल गया। और एक क्षण ऐसा आया, उनके घर प्रगति में चल रहा था, खूब प्रगति में चल रहा था, पर आगे आकर के उनके घर में विभाजन हो गया, डिवाइड हो गया, सब अलग अलग हो गए, सब छोटे छोटे घटकों में बदल गए, एक दूसरे के प्रति घर में नफरत सा भर गया। और अब भी उनके जीवन में टेंशन है।
अब वो अपने परिवार को बेस्ट करने का टेंशन हो गया, लेकिन परिवार में भी उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब उनको जो टेंशन था उसका डायरेक्शन गलत हो गया था। तो मित्रों, मैंने अपने जीवन काल में देखा कि एक टेंशन उस व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया और उसी को बैलेंस नहीं करने के कारण उनका घर में यह खराबी आ गई। मैं भी बहुत क्रोधी व्यक्ति था, तब मैं उस क्रोध को टेंशन में बदलने का कला नहीं सीखा था। मैं बड़ा क्रोधी व्यक्ति, छोटी छोटी बात पर क्रोध हो जाता था। क्रोध का कारण क्या था कि समय पर नहीं हो रहा है, तो व्याकुलता और अंदर की एनर्जी मुझे क्रोध से भर देता था। मैंने बहुत बाद में फिर इस क्रोध को टेंशन में बदलना सीखा और टेंशन को सकारात्मक टेंशन में बदलना सीखा और उस सकारात्मक टेंशन को एक संकल्प में बदलना सीखा। और जब मैंने ये सीख लिया, तब यह तनाव अब मेरे लिए संजीवनी की तरह हो गया, औषधि की तरह हो गया, बूटी की तरह हो गया और शानदार हो गया। तो मैंने इसको कैसे किया? मैंने प्राणायाम से इसको सीखा। मैं जब क्रोध से भर जाता था, तब मैं क्या करता था, अपनी दाहिना नासिका बंद कर देता था और धीरे धीरे मैं सांस लेता था बायां से, और इस तरह से अपने हाथ को एक मुद्रा बना करके नाभि के ऊपर में मैं रख लेता था और धीरे धीरे सांस लेता था। और मैं अपने उस क्रोध को देखा करता था, क्रोध के कारण को देखा करता था, मूल में जाने की कोशिश करता था और मैं प्राणायाम करते रहता था। कुछ समय के पश्चात में मेरा यह क्रोध एक सकारात्मक तनाव में बदल करके, एक संकल्प में बदल करके मेरे कार्य को सिद्ध करने में लग जाते थे। मित्रों, आप चाहें तो इस सिंपल से टेक्निक का प्रयोग करके आप अपने क्रोध को, गुस्सा को आप तनाव में बदल सकते हैं, तनाव को संकल्प में बदल सकते हैं और संकल्प को जीवन की सिद्धि में बदल सकते हैं। तो आइए आप भी ये बहुत मामूली सी फंडा अपना करके अपने जीवन के तनाव को सकारात्मक करें और जीवन में उपलब्धियों को हासिल करें। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।